शास्त्री तृतीय वर्ष सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरणम द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है द्वंद्व, दो को मिलाकर एक हो जाए उसे द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व समास की पहचान यह है कि इसके विग्रह में च शब्दों का अधिकता होते हैं, बाहुल्य होता है। च शब्द का अर्थ में समास होता है तथा च शब्द के चार अर्थ होते हैं। उनमें इतरेतर योग एवं समाहार अर्थ में द्वंद्व समास होते हैं। इतरेतर योग द्वंद्व होने पर समानतया परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। इस सूत्र के द्वारा अंतिम पद के अनुसार ही लिंग का निर्धारण होता है, किंतु समाहार द्वंद्व में केवल नपुंसक लिंग और केवल एक वचन होता है। चार्थे द्वंद्व च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यदे सद्वंद्व। चकार के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है, उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। चार्थे द्वंद्व चस्य अर्थश्चार्थ षष्ठी तत्पुरुष समास। तस्मिन् अर्थे चार्थ तस्मिन् चार्थे चार्थे सप्तम्यंतम द्वंद्व प्रथमांतम द्विपद मिदम सूत्रम। इस सूत्र में अनेक मन्य पदार्थे से अनेकम तथा सुबान मंत्रिते परवांगवंतरे से सुप अनुवृत्ति होती है। समास और विभाषा अधिकार भी रहता है। समुच्चयवान वाच्यंतेतर योग समाहारार्थ चार्था परस्पर निरपेक्षयानेक कस्यैक समन्वय समुच्चय अन्यंतरंगास्यानु खंगिकत्वेच्वान्वय मिलितानामय इतरेतर योग। समूह समाहार तत्रेश्वरम गुरुम च भजस्व इति समुच्चये भिक्षा मटगाम चाना इत्यान्वाचये च न समासो सामर्थ्यात् धवर खदिरौ संज्ञा परिभाष। धवश्च खदिर च धवर खदिरौ अनेकोक्तेर पुत्री नेस्त्री उद्गातारः द्वंद्वोर द्वंद्वम कृत्वा पुनर्द्वंद्वे तु होता पोता नेष्टोद्गातारः। चकार अर्थ क्या है? समुच्चयान्वाचयेतर योग समाहाराचार्था समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग और सम से चार प्रकार के अर्थ हैं। परस्पर निरपेक्ष कस्य अनेक से कस्मिन् अन्वय समुच्चय। जब परस्पर निरपेक्ष अनेक पद किसी एक क्रिया में अंतिम होते हैं तो वहाँ समुच्चय नामक चार्थ रहता है। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, ईश्वर को भजो और गुरु को भी भजो। ईश्वरश्च गुरुश्च, ईश्वर गुरु, ईश्वर को भी भजना चाहिए और गुरु को भी भजना चाहिए। यहाँ एक कर्म ईश्वर का भजन क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है और उसी क्रिया के साथ दूसरे कर्म गुरु का भी अन्वय होता है, जबकि ईश्वर और गुरु दोनों परस्पर निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का तात्पर्य एक दूसरे की अपेक्षा न रखना। अतः दोनों का स्वतंत्र रूप से भजन क्रिया
का अन्वय होता है, इसलिए यहाँ समुच्चय नामक चार्थ है। ईश्वर गुरु दोनों पदों परस्पर निरपेक्ष होने से उनमें समास होने के लिए सामर्थ्य नहीं है, अतः इस चार्थ में समास नहीं होता। च अर्थ रामश्च कृष्ण च राम कृष्णौ, इसमें द्वंद्व समास है च के जोग में। शिव रामौ शिवश्च रामश्च शिव रामौ, अनेक उदाहरण आगे आएगा। धवल खदिरो धव च खैर च, धवश्च खदिरश्च, लौकिक विग्रह और धव सु खदिर सु, अलौकिक विग्रह होते हैं चार दे द्वंद्व। धवश्च खदिरश्च धवल खदिरौ, अनेक प्रकार से यह उदाहरण होता है। धवश्च खदिरश्च धवल खदिरौ। रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, यह च अर्थ में द्वंद्व समास होता है।